बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। आज यानी कि 2 जुलाई सन 2026 को यूपी टेट का पेपर हुआ है। उसमें उर्दू का क्वेश्चन पेपर अभी मुझे दस्तयाब हुआ, तो मैंने देखा कि इसका तो पैटर्न पिछले पेपर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जी हाँ दोस्तों, यूपी टेट अब तक जितनी बार भी हुआ उसके पैटर्न से ये वाला जो सवालनामा है इसका पैटर्न बिल्कुल अलग है। इस सवालनामे में फैक्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं पूछे गए हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इसमें हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और पहले लिटरेचर के सवाल बहुत ज़्यादा होते थे जो कि कम कर दिए गए हैं। बिल्कुल 2 या 3 सवाल लिटरेचर के किए हैं और ऐसे किए हैं कि वो भी कंसेप्ट वाले हैं। तो चलिए इन सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल है कि इस्म की मिसाल कौन सी है। तो ये तो सवाल आसान है। इस्म, इसमें से किताब हो जाएगा, ऑप्शन 1 दुरुस्त है। दूसरा सवाल है कि ख़याल की वजाहत करते हुए किस चीज़ को अहमियत दी जाती है। किसी भी ख़याल को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, किसी भी आइडिया को एक्सप्लेन करते हैं, तो आपका जो एक्सप्लेनेशन का जो मेथड है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि वाज़ेह अंदाज़े बयान को अहमियत दी जाती है। गीत की नुमायाँ ख़ुसूसियत क्या है। तो जज्बात और नगमगी की इजहार, ये पोएम यानी कि गीत की ख़ुसूसियत है। पानी की बचत क्यों ज़रूरी है। देखिए इस तरह के सवाल हैं जो कि आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे सवाल बने हैं। पूछा है कि पानी की बचत क्यों ज़रूरी है। तो कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें पानी को बचाना चाहिए। ज़रबुल मसल इत्तिहाद में बरकत है का बुनियादी पैगाम क्या है। जो कहावत है कि एकता में बल है या इत्तिहाद में बरकत है, उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि मिलजुल कर काम करने से कामयाबी हासिल होती है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। लफ्ज़ उस्ताद का मुअन्नस पूछ रहा है तो उस्तानी हो जाएगा। एराब का दुरुस्त इस्तेमाल ज़बान में किस चीज़ को बेहतर बनाता है। एराब यानी ज़ेर ज़बर पेश का जो हम इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, अल्फाज का तलफ़ुज़ सही होता है। ठीक है, ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अदबी ज़बान की बुनियादी ख़ुसूसियत क्या होती है। तो क्या गैर वाज़ेह अंदाज़ होता है। जी नहीं। बेरब्त ख़यालात, जी नहीं। मुश्किल आदत, जी नहीं। बल्कि अदबी ज़बान की बुनियादी ख़ुसूसियत होती है मुअस्सिर इजहार, यानी कि ऑप्शन बी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। पूछ रहा है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मुझे तो लग रहा है कि ये उर्दू का पेपर नहीं बल्कि ईवीएस का पेपर बना दिया है। बहरहाल माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए यानी पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे मुअस्सिर इक़दाम कौन सा है। प्लास्टिक का इस्तेमाल करना, जी नहीं। आलूदगी यानी पोल्यूशन में, प्रदूषण में बढ़ोतरी करना, जी नहीं। दरख्तों को काटना, जी नहीं। बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें शजरकारी को, वृक्षारोपण को हमें बढ़ावा देना चाहिए। मुझे लगता है ये पेपर उर्दू वालों ने हिंदी या अंग्रेज़ी में बने हुए पेपर को तर्जुमा करके छाप दिया है। तलमीह का इस्तेमाल अदब में किस मकसद के लिए किया जाता है। तलमीह, सनत तलमीह क्या होती है, जिसमें किसी पुराने किसी या तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र होता है। तो तलमीह का इस्तेमाल किसी मशहूर तारीख़ी, मजहबी या अदबी वाक़े की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। इसमें आला की मिसाल कौन सी है। तो इसमें आला कैंची होगा। कैंची, छुरी, पेचकस, चाकू, ये सब इसमें आला होते हैं। तशबीह की दुरुस्त मिसाल। तशबीह में क्या होता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं। जैसे बारिश तेज़ हो रही है, इसमें तशबीह नहीं है। बाग में फूल खिले हैं, इसमें भी नहीं है। वो बहादुरी में शेर है, यहाँ पे इस्तिआरा है। ठीक है, तशबीह होगा वो चाँद की तरह रोशन है
यहाँ पे की तरह लफ्ज़ हरफ तशबीह आया है, इसलिए ऑप्शन डी सनत तस्बीह की मिसाल है। मुअस्सिर अदबी इजहार में सबसे ज़्यादा अहमियत किस चीज़ को हासिल है? तो वाज़ेह और बामानी अंदाज़ बयान को अहमियत हासिल है। इस्तिदलाली मुतालिया में किस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है? तो दलाइल और नताइज पर तवज्जो दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, अच्छे इज़हार ख़याल के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? तो मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करना अच्छे इज़हार ख़याल के लिए ज़रूरी है। अदबी तनक़ीद का मकसद क्या है? तो अदबी तख्लीक का जायज़ा लेना अदबी तनक़ीद का मकसद है। क्वेश्चन नंबर 77, मुहावरे का क्या मतलब है? 77 में पूछा जा रहा है मुहावरा एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, इसका मतलब क्या है? एक जैसे लोग होना। 78, मुरक्कब इशारी की मिसाल कौन सी है? तो ये जो ऑप्शन है ये मुरक्कब इशारी, यानी इशारा किया जा रहा है किताब की तरफ, तो ये मुरक्कब इशारी हो गई। मसनवी की अहम खुसूसियत इसमें से क्या है? तो हर शेर में अलग काफिया होता है मसनवी में, ठीक है। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। कौन सी सनत इसमें है? मैंने 1000 बार समझाया, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया। तो यहाँ पे 1000 बार कोई किसी को नहीं समझाता है, ये बात बढ़ा चढ़ा के कही जा रही है, यानी कि इसमें मुबालगा है, अतिशयोक्ति है, हाइपरबल है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ज़्यादातर किस हैसियत से मारूफ़ हैं? तो वो सहाफ़ी और रहनुमा थे। अल हिलाल, अल बलाग रिसाला निकाला था और ये कौमी लीडर भी थे। नज़ीर अकबर आबादी की शायरी में कौन सा पहलू नुमायाँ है? तो नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर कहते हैं क्योंकि उन्होंने अवामी ज़िंदगी की अक्कासी की। ऑप्शन डी दुरुस्त होगा। अखलाकी इक़दार पर अमल करने से माशरे में क्या बेहतरी आती है? तो इसमें क्या होता है कि अमन और बाहमी एहतराम पैदा हो जाता है। ऑप्शन भी दुरुस्त होगा। मुहावरे का क्या मतलब है? मुहावरा है कान खड़े होना। कान खड़े होना ये मुहावरा है। इसका मतलब है गौर से मुतवज्जे होना, यानी गौर से सुनना। क्वेश्चन नंबर 85, कौमी मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू ज़बान की मुअस्सरियत की बुनियादी वजह क्या है? तो ये मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और ज़बानों को जोड़ने की सलाहियत रखती है। कौमी मुश्तरका तहज़ीब में उर्दू की अहमियत इसलिए क्योंकि ये अलग अलग कल्चर्स और लैंग्वेज को आपस में जोड़ देती है। उर्दू ज़बान कौमी मुश्तरका तहज़ीब में किस तरह का किरदार अदा करती है? तो मुख्तलिफ़ सकाफ़तों को जोड़ने के लिए, ठीक है। उर्दू ज़बान का अदबी वर्सा मुआशरे को क्या फ़राहम करता है? तो सकाफ़ती शनाख्त फ़राहम करता है। उर्दू, यहाँ पे एक पैसेज है, इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। उर्दू ज़बान बर्रे सगीर की अहम ज़बानों में शुमार होती है। इस ज़बान ने मुख्तलिफ़ सकाफ़तों, मज़ाहिब और तबक़ात के दरमियान राब्ता पैदा करने में अहम किरदार अदा किया है। उर्दू शायरी और नस्र ने मोहब्बत, भाईचारा और कौमी यकजहती को फ़रोग़ दिया है। आज भी उर्दू ज़बान मुश्तरका तहज़ीब की अलामत समझी जाती है। अब आते हैं सवालों पे। इबारत के मुताबिक उर्दू ज़बान किस चीज़ की अलामत है? मुश्तरका तहज़ीब की। इबारत के मुताबिक उर्दू शायरी और नस्र ने किन जज्बात को फ़रोग़ दिया? मोहब्बत और भाईचारा के जज्बात को। इबारत के मुताबिक उर्दू ज़बान ने मुख्तलिफ़ तबक़ात के दरमियान क्या पैदा किया? तो बाहमी रब्त पैदा किया, राब्ता पैदा किया। तो हमने 30 सवाल जो कि यूपी टेट ने इस बार पूछे थे, आज यानी कि 2 जुलाई को आपके सामने हल करा दिया।
मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लिटरेचर पे अपना वक्त ज़ाया मत करिएगा। आइंदा आप लोग ग्रामर कुछ देख लीजिए और कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे काम करिए। उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।